जय हिंद कमांडोस। आप सबको स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल पे कमांडो स्टडीज, जहाँ पर हम लोग आपसे हर रोज़ मिलेंगे 7 बजे SSCGD के क्रैक करने के लिए। इस बार 2027 में अगर SSCGD में आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए और मैथ में 20 क्वेश्चन में से आउट ऑफ 20 क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट करना चाहते हैं और करेक्ट करना चाहते हैं तो आपको इस चैनल पे बरकरार रखना पड़ेगा। और हर रोज़ 6:30 से 7:30 में आप लोगों का जो हर एक टॉपिक को हम लोग अपलोड कर देंगे, तो आप लोग हर रोज़ वीडियोस को ना स्किप करके कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर कंप्लीट किए ना, मैं गारंटी देता हूँ कि आज की क्लास देखने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग पूरा थ्रू आउट द ईयर अगर हम लोग कोशिश कर लिए ना, इस बार 2027 का सिलेक्शन आप लोगों से कोई नहीं छीन सकता। क्योंकि मैथ एक ऐसा टॉपिक है, अगर 20 में से 20 क्वेश्चन दे सकते हो ना, तो मुझे नहीं लगता कोई सिलेक्शन आपका रोक सकता है। तो ये इसका जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। अगर आप लोग ऑनेस्टी से हर एक क्वेश्चन को, हर एक सवाल को अच्छे से सॉल्व किए और मेरे साथ हर दिन बने रहे ना, तो मैं गारंटी देता हूँ आपका सिलेक्शन के लिए। ठीक है, चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम हम लोग डिटेल्सली समझेंगे। एक क्लास में नहीं होगा बेटा, हम लोग टोटली 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जाएंगे। हर एक रूल को अच्छे से डिटेल से समझेंगे। ठीक है, और बरकरार रहना है इसके लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा प्लेस वैल्यू किसको कहते हैं और फेस वैल्यू किसको कहते हैं। चलिए बोर्ड में चल के समझते हैं कि प्लेस वैल्यू किसको कहते हैं और फेस वैल्यू किसको कहते हैं। बेटा मान लो कोई एक नंबर ले लिया 6, 3, 7, 8, 9, 2। तो यहां पर मैंने पूछा कि प्लेस वैल्यू ऑफ 8 एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 कितना। तो प्लेस वैल्यू कौन सा होता है, फेज वैल्यू कौन सा होता है। फेज वैल्यू होता है फेज बेटा, जो है वही है फेज वैल्यू। इसका मतलब 7 का फेज वैल्यू हमेशा 7 होगा। अगर 6 का फेज वैल्यू पूछा जाए तो 6 होगा। 3 का फेज वैल्यू हमेशा 3 होगा। तो इसका मतलब फेज वैल्यू हमेशा जो है वही है फेज वैल्यू। मगर प्लेस वैल्यू, प्लेस मतलब वेयर इट इज सिचुएटेड, तो दैट मीन्स वो कहां पर है। तो ये 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस में है। 100 प्लेस में है तो 8 into 100 800 होगा इसका प्लेस वैल्यू। अंडरस्टूड कि 8 का प्लेस वैल्यू कितना है, 8 into 100 800। अगर तुम्हें 9 का प्लेस वैल्यू पूछा जाता 9 का, तो क्या होता आंसर। तो भाई 9 कौन सा प्लेस में, 10th प्लेस में। 9 into 10 90 होता है इसका सही आंसर। समझ में आया कि नहीं। तो मुझे लगता है कि अब तुम्हें पता चल गया प्लेस वैल्यू किसको कहते हैं और फेस वैल्यू किसको कहते हैं। फेस वैल्यू मतलब फेस और प्लेस वैल्यू मतलब जगह, कहां पर वो सिचुएटेड है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन करने में मजा आएगा। देखना क्या बोला, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 and 4 इन द गिवन नंबर। तो नंबर में तुम्हें दिख रहा है कि 8 है और 4 है। 8 का प्लेस वैल्यू और 4 का प्लेस वैल्यू के अंदर डिफरेंस पूछा गया है बेटा। तो 8 का प्लेस वैल्यू का कितना होगा, 8 1 10 100, तो 8 into 100 दैट मींस 800। 4 का 1 10, तो 4 into 10 40, तो दैट मींस 800 से अगर 40 चला गया 760 इज योर आंसर। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए हो गया तुम्हारा सही आंसर। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू मतलब वेयर इट इज सिचुएटेड, 1 10 100 कहां पर है वो। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू 9 इन दिस क्वेश्चन। तो यहां पर 1 4 9 3 9 2 एक नंबर देके बोला है कि 9 का प्लेस वैल्यू में डिफरेंस कितना है। तो यहां पर ध्यान दो, 2 9 है। एक 9 1 10 100 1000 में और दूसरा 9 10 में है। तो एक 9 1000 में है तो 9 into 1000 दैट मींस 9000, और एक 9 10th प्लेस में 9 into 10
90, तो दैट मीन्स 8990 हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी 8900, अरे अब करते हुए दूसरा क्वेश्चन देखो, डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन 14939। तो इसमें 9 का प्लेस वैल्यू का डिफरेंस, यहां पर 9 दो है, ध्यान दो, एक है 1000 प्लेस पे और एक है 10 प्लेस पे। तो 1000 प्लेस पे हुआ तो 9 into 1000 दैट मीन्स 9000, और 10 प्लेस पे हुआ तो 9 into 10 दैट मीन्स 90। तो इसका डिफरेंस कितना होगा, 8910 इज योर आंसर। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है, फिर से वही तरीके क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अभी दोनों पूछा गया, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के अंदर डिफरेंस ऑफ द डिजिट 6। तो यहां पर 6 का, यहां पर 6 एक ही डिजिट है, तो यहां पर 6 अगर एक बार है तो इसका प्लेस वैल्यू कितना है, इसका फेस वैल्यू कितना, 6 किसने प्लेस में, 1 10 100 1000 प्लेस में, तो दैट मींस 6000। इससे अगर तुम्हें फेस वैल्यू माइनस करना है, याद रखो फेस वैल्यू कौन सा होता है, जो फेस है वही है ना, 6 का फेस वैल्यू तो 6 ही होगा ना, तो इससे इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5994 इज योर आंसर। तो ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हो गया तुम्हारा सही। ठीक है, एकदम इजी है अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है तो। ठीक है, और बहुत सारे टाइप आएंगे। ठीक है, हर एक टाइप को अच्छे से कंप्लीट करेंगे हम लोग। ठीक है, एकदम बेसिक से लेके एकदम टॉप लेवल तक। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा नहीं होता, कभी कभी किसी के भाग्य में ऐसा होता है कि इजी क्वेश्चन गिर जाते हैं, कभी किसी के भाग्य में आता है कि टफ, तो टफ और इजी दोनों को ही तुम्हें कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर 2027 में जॉब चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा गया यहाँ पर, ध्यान दो, इन द नंबर 49247 द प्लेस वैल्यू ऑफ द फोर्थ फ्रॉम द राइट साइड। राइट साइड पे जो 4 है ना, राइट साइड, यहां पर राइट साइड में 4 ये है, ऑफ द नंबर इज हाउ मेनी टाइम्स द प्लेस वैल्यू ऑफ द 4 फ्रॉम द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड के 4 से कितना टाइम्स है ये स्पोर्ट तक, यहां से मतलब 49.247, इस 4 से अगर इस 4 में जाना चाहिए तो कितना टाइम्स जाना पड़ेगा, तो यहां से इसको जाना पड़ेगा तो कितना कर जाओगे, 1 घर 2 घर 3 घर, तो इसका मतलब 10 3 बार मल्टीप्लाई होगा नहीं, यहां से यहां जाएगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा तो डिवाइड करेंगे, अगर इस डायरेक्शन में आते तो मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो कितना बार जाना पड़ेगा, 3 बार, तो 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में जाने, अगर इस डायरेक्शन में इस 4 से इस वाले 4 में आने के लिए बोलता तो 10 क्यूब होता, दोबारा सही उत्तर। ठीक है, मगर अभी बोला कि लेफ्ट साइड का जो 4 है उससे राइट साइड के 4 तक जाना है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा तुम्हारा सही आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जो नेक्स्ट जो टाइप है तुम्हारा डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबल रूल से जो मैथ सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम में, अगर 100 क्वेश्चन आते हैं ना पूरा शिफ्ट में, हर एक शिफ्ट पे मिला के नंबर सिस्टम से, तो 90 क्वेश्चन डिविजिबल रूल से पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि नंबर सिस्टम में अगर डिविजिबल रूल नहीं किया ना तो नंबर सिस्टम ही नहीं किया, तो नंबर सिस्टम में डिविजिबल रूल को अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी जो होगा लंबा समय तक चलेगा डिविजिबल रूल। ठीक है, तो आज पहले तो बात है कि डिविजिबल रूल से पहले तुम्हें डिविजिबल रूल पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे, तो ध्यान दो, पहले डिविजिबल रूल को पता करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स, तो यहां पर हमें कौन से इंपॉर्टेंट डिविजिबल रूल्स है जो हमें रट्टा मार के रखा पड़ेगा। तो इसमें ज्यादा 2 3 4 5 6 7 का जरूरत नहीं है, 8 9 और 10, लास्ट वन 11, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिविजिबल रूल चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम इतना तो चाहिए। अगर इसमें से भी माइनस करना चाहे तो सिर्फ 5 वाले को माइनस कर सकते हो, क्योंकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आते नहीं है। तो
5 और 10 को भी कर सकते हो मिनिमाइज। बाकी सारे तो बहुत ही बड़े, एक को भी नहीं छोड़ सकते। सो यहां पर डिविजिबल रूल पता करते हैं। पहली बात तो है रूल जो है 2 का। 2 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? इवन नंबर हो, जो नंबर इवन है उसको 2 से डिवाइड हो। इसका मतलब लास्ट डिजिट जो है 2 होना पड़ेगा, 4, 6, 8 नहीं तो 0 होना पड़ेगा। तब ये वाला जितना भी नंबर होगा ये सारे के सारे नंबर 2 से डिवाइड होगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं 6, 3, 8, 9, 2, 0, लास्ट का डिजिट 0 है। दैट मीन्स ये एक इवन नंबर है, दैट मीन्स ये 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल जो होगा 3 का। 3 का रूल क्या कहते हैं? 3 का रूल होता है सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। क्या बोला? सम ऑफ ऑल डिजिट्स should be multiple of 3 का रूल है। 3 से डिविजिबल रूल होता है जितना सारा भी संख्या होगा सारे संख्या को प्लस करके अगर 3 के टेबल में आता है ना, मल्टीप्लाई में आता है, तो इसका मतलब वो जो नंबर है वो सारा पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, चलो 5, 4, 3, 7, 2। ये नंबर 3 से डिवाइड होगा क्यों? कैसे पता चलेगा? सारे नंबर को प्लस कर दो। 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 7 19, 19 + 2 दैट मींस 21। सब नंबर को क्या करते हैं? प्लस। 21 जो है 3 के टेबल में आता है, 3 7 21। तो इसका मतलब ये जो नंबर है 3 से डिवाइड होगा ही होगा। समझ में आया कि नहीं? ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। इसका मतलब यानी कि 3 का डिविजिबल रूल क्या कहता है कि सारे नंबर को जोड़ो, अगर 3 के टेबल में आ रहा है तो ये 3 से डिवाइड होगा। श्योर। नेक्स्ट लिख लेना सारे के सारे, ठीक है? रूल्स अच्छे से, रूल्स पहले पढ़ा होना चाहिए। नेक्स्ट वन 3 के रूल जैसा और एक रूल है, वो है 9 का रूल। 9 का रूल क्या कहते हैं? सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी मल्टीपल ऑफ 9। क्या बोला गया है कि जितना सारा संख्या होगा उसको सारे के सारे को सम करो। सम करने के बाद अगर 9 के टेबल में आता है वो नंबर 9 से डिवाइड होगा ही होगा। समझ में आया कि नहीं? जैसे कि एक एग्जांपल मान लेते 6, 3, 7, 2, 9, 6, 2 हुआ। तो ये वाला नंबर 9 से डिवाइड होता है कि नहीं? कितना बड़ा नंबर है पता नहीं चल रहा है ना? तो भाई जस्ट ऐड करो 6 + 3 9, 9 + 2 16, 16 + 2 18, 18 + 9 27, 27 + 6 33, 33 + 2 35 + 1 हो गया तुम्हारा 36। सब नंबर को प्लस करके कितना है? 36, विच इज डिविजिबल बाय 9। 4 9s are 36। तो दैट मीन्स ये संपूर्ण नंबर, मतलब ये कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ये है 9 का। तो ये हमें कितना किसके रूल पता चल गया? 2 का रूल, 3 का रूल और 9 का रूल पता हो गया। ठीक है ना? अभी हम लोग 4 का रूल स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, नहीं तो लिख सकते हो। ठीक है, पॉज करके वीडियो को, क्योंकि नोट डाउन कर लेना, बाद में दिमाग से हट जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन
रूल ऑफ फोर, फोर का रूल किसको देंगे, क्या कहते हैं बेटा, लास्ट टू डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 4। जितना बड़ा भी नंबर हो, इसका लास्ट का 2 डिजिट जो है ना 4 से डिवाइड होना पड़ता है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 5 6 7 2 3 1 6 4। तो इस पूरा नंबर का लास्ट का 2 डिजिट देख लो कितना होता है, 64, विच इज डिविजिबल बाय 4। 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 24, 4 6 जा 24, 4 16 जा 64। तो इसका मतलब ये टोटल नंबर 4 से डिवाइड होगा, समझ में आएगी। तो 4 से डिवाइड होने का रूल क्या कहते हैं, पूरा जो नंबर है इसका लास्ट 2 डिजिट चेक करना है, वो अगर 4 से डिवाइड होता है तो संपूर्ण नंबर 4 से डिवाइड हो गए। 4 के रूल जैसा और एक रूल है 8 का रूल। यहां पर क्या देखना था, लास्ट का 2 डिजिट की जगह पे यहां पर टिकना है 3 डिजिट्स। लास्ट का 3 डिजिट देखना चाहिए, शुड बी डिविजिबल बाय 8। लास्ट का 3 डिजिट जो है 8 से डिवाइड होना पड़ेगा, तब जाके वो टोटल नंबर 8 से डिवाइड हो। एग्जांपल मान लेते हैं 6 3 9 8 2 4 8 0। इसका लास्ट का 3 डिजिट चेक करो, 480 होता है। 480 8 से डिवाइड होता है कि नहीं बेटा, 480 अगर 8 से डिवाइड करें तो कितना होगा, 6 से 48, 80 तो 80, 8 इंटू 64 80 होते हैं। तो इसका मतलब ये टोटल नंबर जो है कितने से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा ही होगा। लास्ट का कितना डिजिट चेक करना बेटा, 3 डिजिट। अगर 8 से डिवाइड हो तो वो संपूर्ण नंबर 8 से डिवाइड हो गए होगा, ठीक है। तो अभी कितना कितना रूल पता चल गया हमें, 8 का रूल, 4 का रूल। नेक्स्ट है, अभी हम 5 का रूल बता रहे हैं। चलो 5 का रूल क्या है, अगर लास्ट डिजिट इज 5 then that number will be divisible by 5। अगर लास्ट का डिजिट 5 और 0, लास्ट डिजिट अगर 5 और 0 होता है तब उसका जो नंबर है 5 से डिविजिबल होता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, 32980, लास्ट का डिजिट 0 है, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड होगा। 67890, लास्ट का डिजिट 5 है, इसका मतलब ये भी 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। 5 और 0 के सिवा कोई भी नंबर रहे लास्ट में तो 5 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो हमें 5 का रूल भी पता चल गया। अभी हम लोग 10 का रूल करेंगे। चलो सेम टू सेम इसी तरह से लास्ट डिजिट शुड बी 0। 10 से डिवाइड होने का जो मूल मंत्र है कि उसका लास्ट डिजिट 0 होना पड़ेगा, लास्ट डिजिट 0 होना पड़ेगा। नेक्स्ट
और एक रूल समझेंगे। नेक्स्ट है 6 का रूल, इंपॉर्टेंट है 6 का रूल, ध्यान दो। 6 का 6 क्या कहते हैं? इफ अ नंबर is divisible by 2 and 3, then that number is divisible by 6। क्या बोला? अगर कोई एक नंबर 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है तो वो नंबर 6 से डिवाइड होगा। इस तरीके का एग्जांपल देख लो। 3 2 1 6 5 1 2 1 1 2। ध्यान, ये जो नंबर है, मैं एक बहुत बड़ा नंबर ले लिया, तो ये नंबर 2 से तो डिवाइड हो रहा है क्योंकि लास्ट का डिजिट इवन नंबर है। इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा। तो मगर ये नंबर 3 से डिवाइड है कि नहीं, चेक कर लेते हैं प्लस करके। ठीक है, रूल याद करो, सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। सारे के सारे डिजिट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस करके मल्टीप्लाई होना पड़ेगा 3 से। तो 3 + 2 5 + 1 6 6 6 12 12 + 5 हो गया तुम्हारा 17 16 17 17 + 1 18 18 + 2 20 20 + 1 21 22 और हो गया 24 24 इज डिविजिबल बाय 3 3 8 = 20। तो इसका मतलब ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये 6 से डिवाइड होगा। तो ये है 6 का रूल। अगर जो, क्योंकि 2 × 3 करके क्या होता है 6, जो नंबर 2 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा वही नंबर 6 से डिवाइड होगा, क्योंकि इन दोनों में HCF कितना है 1, तभी। ठीक है, तो जिस तरह से यह है ना, हम लोग जब डिविजन रूल करेंगे तब ये नंबर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। मान लो एक्स्ट्रा अगर आ गया, जितना सारा नहीं दिया ना, दिया हूं उससे भी ज्यादा आते हैं, जैसे कि 72। अगर आ जाए तो 72 का रूल तो पता ही नहीं है, तो कोई बात नहीं बेटा, ये वाला सीखेंगे नहीं। 2 × 3 6 होता है। अगर इससे 1 हुआ तो इसका मतलब 2 से और 3 से जो नंबर डिवाइड होगा वो 6 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब 72 को लिख सकते हैं कि 8 9 72। इससे 1 है क्योंकि दोनों के 8 1 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब जो नंबर 8 से और 9 से डिवाइड होगा वो 72 से डिवाइड होगा। इसके बाद अगर 88 आता है, 8 11 = 88, दोनों का इससे 1 है। और एक नंबर आता है वो है 99, 9 11 = 98। ये तीनों नंबर सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों याद कर लेना। ये 72 8 9 = 88 8 11 = 99 8 9 11 = 99। ठीक है, ये तीनों को रखता वहां। चलो नेक्स्ट, लास्ट रूल, दैट इज 11 का रूल। 11 का रूल क्या कहते हैं? कोई एक नंबर ले लेता हूं, चलो 5 6 2 1 3 2 9। ये 11 से डिवाइड होता है कि कैसे पता चलेगा? ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेस 9 + 3 12 12 + 2 14 14 + 5 that means 19। इवन प्लेसेस 2 + 1 3 3 + 6 हो गया तुम्हारे 9। एक दूसरे से माइनस करूं तो आंसर कितना आता है यहाँ पर 10। इसका मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं हो तो कितने आने पे डिवाइड होगा? तो अगर ये जगह आंसर पे 0 आएगा नहीं तो 11 आएगा तो ये नंबर 11 से डिवाइड हो गए होगा।
इसके सिवा अगर कोई नंबर आ जाए तो ये 11 से डिवाइड होगा नहीं। चलो एक बार रिमाइंड कर लेते हैं सारे के सारे डिविजिबल रूल। 2 का डिविजिबल रूल क्या कहेंगे? इवन नंबर होना पड़ेगा। 3 का डिविजिबल रूल, सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। 3 जैसा और एक है 9, सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 9। 4 का लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। वैसे ही 4 जैसे 8 है, लास्ट का 2 डिजिट की जगह पे 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। इसके बाद 5 का रूल, लास्ट का डिजिट 0 नहीं तो 5 होना पड़ेगा। 10 का रूल, लास्ट का डिजिट जो है 0 होना पड़ेगा। इसके बाद 6 का रूल, जो नंबर 2 से और 3 से डिवाइड होगा वो नंबर 6 से डिवाइड होगा ही होगा। और लास्ट 11 बोला था कि नंबर ऑफ ऑड प्लेसेस में जितने सारे भी नंबर है सारे नंबर को प्लस करो, इवन प्लेसेस में जो नंबर है सारे नंबर को प्लस करो, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करो, तो हमेशा आंसर 0 नहीं तो 11 आना पड़ेगा, अदरवाइज 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे डिविजिबल। इस सारे रूल को अगर याद कर लेना तो डिविजिबल रूल बहुत ज्यादा इजी लगने लगेगा। ठीक है, चलते चलो बच्चों, अभी डिविजिबल रूल से क्वेश्चन करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11? ये चारों नंबर में से कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल है? तो भाई इसको तो मैं बोलूंगा कि डायरेक्टली करना, ऐसे ना करके रूल से, क्योंकि 11 का रूल थोड़ा सा बड़ा है कि नंबर ऑफ ऑड प्लेसेस में जो जितने भी नंबर है सबको प्लस करो, इवन प्लेसेस में जितने नंबर है उसको प्लस करो, एक दूसरे से माइनस करो, तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करोगे तब आंसर 0 नहीं तो 11 आना पड़ेगा। तो ये चारों नंबर को करने में टाइम लगेगा, इससे कम टाइम लगेगा अगर 11 से चेक कर लिए। जैसे कि 8 11 से 88, 91 से 88 चला गया तो 3 6 36, 3 11 से 33, 3 और 4 34, which is not divisible by 11। तो गया। इसके बाद 5 11 से 55, तो कितना बचेगा? 10 10 और 8 हो गया 108। तो 9 11 से 99, 108 से 99 चला गया तो 9 9 और 9 99, 9 11 से 99। तो दैट मींस ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है, तो ये डिविजिबल रूल से चेक करने का जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन आया है बेटा, ऐसा नहीं है कि इतना इजी क्वेश्चन आया है कि नहीं भाई। 2024 में एसएसजीडी में आया था 21 फरवरी को, ठीक है, 3rd शिफ्ट में। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हर इजी क्वेश्चन आते नहीं है, हमेशा तो हमारे शिफ्ट में बड़े डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई तुम्हें लगता होगा ऐसा? हाँ भाई, 20 क्वेश्चन जो एसएसजीडी में पूछे जाते हैं इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन इजी ही होते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का होता है, इसलिए तुम लोग सोच लेते हो क्या भाई मेरे शिफ्ट में तो वही आते हैं। तो भाई नहीं आते इतना, ठीक है, इजी वाले भी आते हैं, ध्यान दो। कुछ भी आए, इजी वाले आए डिफिकल्ट वाले आए, यह होना तुम्हारे साथ, ठीक है। एकदम 20 क्वेश्चन टोटली करवा के छोड़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9? इसमें से बोला है कि कौन सा नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ये रूल से कर लो, क्योंकि 9 का डिविजिबल रूल बहुत ही इजी है। सारा नंबर को प्लस करके देख लो कि 9 के टेबल में कौन सा आते हैं, जो आएगा वो डिविजिबल है, जो नहीं आएगा तो नहीं है, बस करो जोड़ लो। 6 + 3 9, 9 + 5 14, 14 + 8 होता है 22, which is not in your 9 टेबल, ठीक है कि नहीं। तो मुझे तो वही पूछा गया ना, नॉट डिविजिबल, तो इसका मतलब ये नंबर ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है। तो बाकी नंबर तो चेक कर लो, अगर चेक करने का जरूरत है क्योंकि मुझे मिल गया ऑलरेडी, तो चेक कर लो फिर भी। 3 + 7 10, 10 + 8 18, 18 + 9 27, तो which is divisible by 9, 3 9 से 27। फिर से ये चेक कर लो, 8 + 7 15, 15 + 5 20 + 7 27, which is divisible by 9। 8 + 1 9, 9 + 4 हो गया तुम्हारा 13, 13 + 5 is 18, 9 2 से 18, तो ये भी 9 से डिविजिबल है। एक मात्र ये नंबर ऑप्शन 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी आया था 2023 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 4? 4 से डिविजिबल होने का तरीका क्या था? लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए, लास्ट का 2 डिजिट, तो चेक कर लो ना, लास्ट का 2 डिजिट 42 4 के टेबल में नहीं आते, 70 नहीं आते, 34 नहीं आते, 48 यस 4 2 is 48, तो दिस वन इज डिविजिबल बाय 4, डायरेक्टली लिख लो, ये भी आया है भाई।
लग रहा होगा कि बहुत इजी है, नहीं बेटा, धीरे 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 ऊपर जाइए, पहले तो सीख लो। सो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 8, कौन सा 8 से डिविजिबल नहीं होते। भाई नहीं होते मतलब क्या है कि लास्ट का जो 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है कि नहीं। तो अगर 32 है लास्ट के 3 डिजिट में, तो वो तो 8 से डिविजिबल होता है, 4 8 32, तो इसका मतलब नहीं होगा। कौन सा, ये चेक कर लो, 8 1 से 8, 9 से 8 गया तो 1 1 और 6 16, 8 2 से 16, 8 1 से 8, तो ये भी 8 से डिवाइड होता है, इसको चेक कर लो। 8 1 से 8, 96 को भी 8 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये भी 8 से डिवाइड होगा। मगर ये देखो 44 which is not divisible by 8, तो इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि मुझे यही पूछा गया which is not divisible by 8। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following number is divisible by 24। ये लो, हमें तो पता ही नहीं है 24 का डिविजिबल, ठीक है ना। तो ध्यान, 24 का रूल तो सीखे नहीं है, मगर 24 लिख सकता हूं कि नहीं, 3 8 जा 24, जिसका एचसीएफ हमेशा कितना होना पड़ेगा 1। तुम बोलोगे सर 24 तो 6 4 जा भी तो 24 होता है, मगर भाई इसमें एचसीएफ 2 होता है, फिर लोगे तो गलत हो जाएगा। तो जो नंबर 3 से डिवाइड होगा और 8 से डिवाइड होगा वो नंबर 24 से डिवाइड होगा। लॉजिक बना कि नहीं, वो जो मैंने बोला था, जो नंबर 2 से डिवाइड होगा, जो नंबर 3 से डिवाइड होगा वो नंबर 6 से डिवाइड होगा। तो अगर ये मैंने बोला कि जो नंबर 3 से डिवाइड होगा और 8 से डिवाइड होगा वो नंबर 24 से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब 3 से चेक कर लो और 8 से चेक कर लो, जो जाएगा वाला। तो 3 वाला चेक कर लो, 3 वाला रूल पता है ना, सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। चेक कर लो, 9 + 2 हो गया तुम्हारा 11 + 4 हो गया 15, 3 से डिविजिबल है। 4 + 1 5 5 5 10 10 + 18 3 से डिविजिबल है। 8 + 2 10 10 + 5 15 15 + 6 हो गया 21 which is divisible by 3। 8 + 1 9 9 + 6 ये हो गया तुम्हारे 15 which is divisible by 3। तो सारे सारा नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। अभी कौन सा चेक करना है, 8 से। 8 से चेक करने का तरीका क्या है, लास्ट का 3 डिजिट which should be divisible by 8, लास्ट का 3 डिजिट चेक कर। 8 1 से 8, इसके बाद होता है 14, 8 1 से 8, 14 से 8 गया तो 6 6 0 होगा 60 which is not divisible by 8। तो इसका मतलब ये 24 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 3 से तो जा रहा है, 8 से नहीं जा रहा है। ये चेक कर लो, 8 से चेक करोगे तो 5 8 से 40 58 8 के टेबल में नहीं है, ये भी तो नहीं जाएगा। अब ये चेक करो, 8 1 से 8 56 भी 8 के टेबल में है, भाई कितना होता है 7 8 से 56। तो इसका मतलब 8 1 से 8 7 8 से 56, दैट मींस ये नंबर 8 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 24 से भी डिवाइड होगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 10, which of the following number is exactly divisible by 5। लो 5, ये तो सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन, जिसके लास्ट डिजिट 5 नहीं तो 0 होना पड़ता है, अंडा। तो यहाँ पर चेक कर लो किसमें 0 नहीं तो अंडा नहीं तो 5 है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर अंडे हैं, तो इसका मतलब यही है, ठीक है ना। जिस नंबर के लास्ट में एक अंडे होता है वो यही है डिविजिबल बाय 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following number is not divisible by 60। कौन सा नंबर है जो 16 से डिवाइड नहीं होगा। मैं चाहता हूं ये तुम लोग खुद से करो और कमेंट सेक्शन में बताओ इसका आंसर क्या हो, ठीक है। चलो चेक करते तुम लोगों का नॉलेज कितना बड़ा। 12 नंबर, अभी इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा कुछ है दिस टर्म, इस टाइप का क्वेश्चन अभी से जो क्वेश्चन आएगा ना वो थोड़ा सा एक कदम ऊपर चला गया, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या बोला है कि एक नंबर देके बोला है इज डिविजिबल बाय 11, ये नंबर 11 से डिविजिबल है, तो एक का जगह पे क्या होना चाहिए भाई। 11 से बोल क्या था, ऑड डिजिट और इवन डिजिट को माइनस कर, ऑड नंबर्स प्लीज। a + 6 6 + 4 दैट मींस हो गया 10 10 + 8, इससे माइनस कर दो किसको, ऑड प्लेसेस को, सॉरी इवन प्लेसेस को। 4 + 5 9 9 + 3 दैट मींस हो गया 12।
तो ए 12 से 10 गया तो -2, करेक्ट है नहीं? तो मुझे पता है 11 का रूल में आंसर हमेशा 0 नहीं तो कितना आना चाहिए 11। अगर 11 आना होगा तो ए की जगह पे 13 होना पड़ेगा, क्योंकि 13 से 2 गया तो 11 आता है। मगर एक नंबर के एक डिजिट क्या 2 डिजिट का हो सकता है? नहीं ना, इम्पॉसिबल। तो इसका मतलब ये 13 नहीं हो सकता। तो 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा? ए की जगह पे 2 होना पड़ेगा, 2 से 2 गया तो 0। तो दैट मींस ए के जगह पे कितना आना पड़ेगा? 2। सी ऑप्शन इज करेक्ट, 2। ओके, अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 32 थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, ठीक है। एक दो दिन में आशा करता हूँ सही हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली ट्यूशन हो रहा है, ठीक है, क्लासेस ले रहा हूँ, तो इसलिए गला थोड़ा सा खराब है, तो शायद हो जाए। Which of the following number is not divisible by 33? कौन सा 33 से डिवाइड होगा भाई? 33 का रूल क्या कहता है? 3 into 11। जो नंबर 3 से जाएगा और 11 से जाएगा वो नंबर 13 से भी जाएगा, 33 से भी जाएगा। चेक करो 3 से कौन सा जाता है? 2 + 1 3, 3 + 5 हो गया 8, 8 + 6 दैट मींस 40। ये तो 3 से नहीं जाएगा। 2 + 1 3, 3 + 4 दैट मींस हो गया तुम्हारा 7, 7 + 5 12, ये जा सकता है। 2 + 1 3, 3 हो गया 6, ये भी जा सकता है। 9 + 1 10, 10 + 1 11, 11 + 4 50, ये भी जा सकता है। सिर्फ एक नंबर का छोड़ के बाकी सारे के सारे नंबर 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो 3 से चेक कर लिया, अब किससे चेक करेंगे? 11 से चेक कर लेंगे। चेक कर लो बेटा 11 से। मैं अगर इससे चेक कर लूं 5 + 1 हो गया 6, 4 + 2 हो गया 6, 6 से 6 गया तो 0, तो दैट मींस ये तो 11 से जाएगा। तो ये 3 से भी जा रहा है, 11 से जा रहा है, इसका मतलब ये 33 से भी जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया सही उत्तर। तो अच्छा नॉट बोला है भाई, दिमाग से निकल गया, ये शायद तुम लोगों को भी होता है नॉट। भाई ये तो पहले ही निकल गया, 33 से जो डिवाइड नहीं होगा वो तो जो 3 से नहीं हुआ, कौन सा नहीं हुआ? यही तो ऑप्शन होगा। गलत हो गया रे बेटा, चलो ठीक कर लो। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट है। क्यों जी? क्योंकि ये 3 से तो नहीं जा रहा है, तो अगर 3 से नहीं जा रहा है तो 11 से देख के क्या फायदा? इसका मतलब 36 से तो नहीं जाएगा। तो रे मांगा तो वही है ना, नहीं जाएगा जो। ओके, कभी कभी ऐसा होता है नॉट वाले को भूल जाते हैं और वही खा लेता है। देख तो आते हैं हाँ मैं तो 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन दे दिया, हो जाएगा सारे के सारे। अरे देख लो अरे भाई गलत कैसे? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स, सॉरी मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स। देख रहे हो एक चीज बोला है कि मिनिमम, कितना मिनिमम वैल्यू होना पड़ेगा एक्स का? 5 डिजिट के नंबर। मिनिमम मतलब सबसे छोटा वैल्यू लेंगे, मैक्सिमम बोलता तो सबसे बड़ा वैल्यू लेते एक्स का। तो 7 to 5x, इसका सबसे छोटा वैल्यू जो 9 से डिवाइड होगा। तो ध्यान दो 9 से डिवाइड होने का रूल क्या कहते हैं? सब नंबर को, ऑल सम ऑफ ऑल नंबर शुड बी डिविजिबल बाय कितना? 9। तो चेक कर लो 7 + 2 9, 9 + 5, 9 + 5 कितना होता है बेटा? 14, 14 और 3 हो गया 17, 17 + x। तो मुझे पता है 9 के टेबल में अगर डिविजिबल होना पड़ता है 9 2 तो 18 होता है ना बेटा। मिनिमम वैल्यू x का कितना होना पड़ेगा? 1, तभी तो वो 9 से डिवाइड होगा। तो x के जगह पे कितना होना पड़ेगा? 1। दैट मींस ए ऑप्शन इज करेक्ट, विच इज जो आया है 2023 में 3rd शिफ्ट में, ठीक है। तो बोला जाता है कि 24 और 25 का जो क्वेश्चन होता है वो हुआ है, वो थोड़ा सा इजी हुआ है मैथ में, मगर 23 का मतलब इस 23 में भी बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन आया है बेटा। अगर नहीं आता है इस टाइप का क्वेश्चन 10 से 20 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर लोगे। अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब भाई कहीं ना कहीं तो तुम्हारे मैथ्स का बहुत बड़ा सा भय है, उस भय को हटाना पड़ेगा। उस जो फ्रेडनेस है तुम्हारे अंदर दिल में जो है कि मुझे मैथ्स नहीं होगा, उसको निकालो बेटा। होगा, मैं हूं तुम्हारे साथ। आज का लास्ट क्वेश्चन, टोटल 15 क्वेश्चन का ही सेटअप लाया था, कल फिर से लाऊंगा, ठीक है। जो ये बुक है, एक टोटल अंकित का जो बुक है, टोटल जितने सारे के क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग सीरियल वाइज कंप्लीट करेंगे। इसमें से कुछ क्वेश्चन तुम लोगों को होमवर्क भी दूंगा, तुमको करना पड़ेगा। मैं अंत तक हूं तुम्हारे, और क्वेश्चन सेट सब कुछ कंप्लीट करवाएंगे हम लोग, ठीक है।
डोंट वरी, SGD इस बार तो करेक्ट करके रहेंगे। द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए का मिनिमम वैल्यू कितना होना पड़ेगा इसमें, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, कि अगर 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो तो इसमें ए का वैल्यू कितना होना पड़ेगा। तो भाई 6 3 8 8 4 3 5, ये तो सेम ही बात बोल दिया। मुझे तो लगता है ये होमवर्क करना चाहिए। मैं 1 सेकंड का होल्ड करो और कमेंट में ये बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, चेक करके। चलो मैं करता हूं। 6 + 3 9, 9 + 8 17, 17 + 4 21, 21 + 3 हो गया 24, 24 + 5 दैट मीन्स 29 + a। तो a का मिनिमम वैल्यू बोला है, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम, कि 3 से डिवाइड होने के लिए, 3 से डिवाइड होने के लिए 29 के बाद कौन होता है फर्स्ट वैल्यू 30, 3 10 से 30। तो इसका मतलब a की जगह पे कितना होना पड़ेगा बेटा 1, a equals to 1, तो a की जगह पे 1 होना पड़ेगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, कैसा लगा बच्चों आज का क्लास? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर अच्छा लग रहा है तो तुम्हारे दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, मुझे मोटिवेशन मिलता है और बढ़िया बढ़िया से वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से समझाने का कोशिश करूंगा बेटा। अगर कहीं पर भी दिक्कत हो रहा है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना कि कहां पर दिक्कत आ रहा है। ठीक है, चलिए आज के लिए जय हिंद, धन्यवाद।